इस वीडियो में आपको ऐसा मैटर बताऊंगा जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तो कमा सकते हो विद स्किल। अब थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का मतलब ये नहीं कि आप पहले मंथ से कमाना शुरू कर दो। अगर आप मेहनत करते रहोगे 2-3 महीने या साल बाद आपकी अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में शुरू हो जाएगी। जैसे आपने थाने में देखा, मैंने लिखा मेक मनी विद AI थाउजेंड ऑफ, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये रियलिटी, आप इतना कमा भी सकते हो। तो ये पार्ट 2 है क्रोम एक्सटेंशन वाली वीडियो का। इसमें आपको लाइसेंस सिस्टम वगैरह और इसमें आप लोग के लिए एक मिस्ट्री भी है, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप भी समझ आएगी वन वाले पार्ट में। और आफ्टर द वीडियो भी एक सीन डाला है मैंने, वो भी आपने ज़रूर देखना है, तो आप भी आपको मिस्ट्री जो आपने सोल्व करनी है समझ आएगा। तो आइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट हमने UI कैसे अपडेट करनी है, लाइसेंस सिस्टम वाला सिस्टम कैसे लगाना है, उसके बाद पेज कैसे ऐड करने है, सारा सीन आपको बताता हूँ, इन डिटेल बताता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा जी, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद ये हमारा पार्ट 2 जिसमें हम जीमेल ऑटो सेंटर की एक्सटेंशन बना रहे थे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने बना लिया था, ऑटोमेट कर दिया था, लेकिन अब इसके अंदर लाइसेंस की सिस्टम ऐड करेंगे, उसके बाद इसकी UI और बेहतर करेंगे, इसके अंदर मैक्स सेक्शंस ऐड करेंगे, मैक्स फीचर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने एंटी ग्रेविटी में आ जाना है, ज़्यादा लंबी नहीं करना है, एंटी ग्रेविटी में आ जाना है। एंटी ग्रेविटी क्या है, कैसे करना है, इससे पहले मैं बताया हुआ है। मैंने प्रोजेक्ट खोल के रखा, आपने प्रोजेक्ट खोल लेना। उसके बाद क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखना है मुझे अब मैंने इसको सिंपल से लिखा, या मुझे सेक्शन ऐड करने हैं, 9 सेक्शन ऐड करने हैं। मुझे ना सजेशन दो, मैं कौन कौन सेक्शन ऐड करूँ, क्या सेक्शन हो, कैसा हो, कि क्या करेगा मेरा जो फोल्डर है उसको एनालाइज करेगा। वो डॉट है, CSS है, JS है, सारी जितनी लैंग्वेज है उनको जितना जो भी इसने कोड लिखा है सब चीज़ों के दोबारा एनालाइज करेगा कि इसके अंदर है क्या। फिर उसके बाद सजेशन देगा। हम क्यों अपना दिमाग ज़ाया करें, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें ये सोचने में कि इसके बाद क्या लगाना है, आप कौन सा फीचर ऐड करना है, आप कौन सा सेक्शन ऐड करना है। तो डायरेक्ट आप एंटी ग्रेविटी पे आने के बाद आप बोले यार मुझे फीचर्स ऐड करनी है, मुझे फीचर्स का आप सजेशन दो, वो आपको सजेशन देगा। फिर उसके बाद सजेशन देने के बाद आपने बोलना चलो इसको ऐड कर दो। क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी ना, उसको एक्सटेंशन देने, उसको पता लग जाएगा क्योंकि उसने वो चीज़ खुद दी है। जब आप एक चीज़ खुद करोगे तो आपको पता होगा वो कैसे हो गया, उसका क्या बेस है, तो आप वो अच्छे से कर लोगे। अब ये इसने क्या किया, मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले भी सजेशन बनवाई हुई थी आप लोग के पहले बना, लेकिन फिर मैंने उसको नहीं किया। इनका आप लोग को साथ दिखा दूंगा। अच्छा, आप ये इसने तो ऐड करना शुरू कर दिया। अब क्या पता जो सजेशन मैंने इसको दी थी कि यार यही होनी चाहिए, क्या पता ये वो सजेशन ही ऐड कर रहा हो। आप देखना चाहिए, मैं जब आप सजेशन देगा ये आपको कोई 9-10 सजेशन दे देगा, उनमें से आपने देखना है 9-10 में से 10 की 10 ऐड करनी है, 9-10 में से कोई 8 ऐड करनी है, कोई 7 ऐड करनी है, जो जो सी आपने स्किप करनी है उसको बता देना। अब इसके अंदर इसने क्या किया है, इसने ये 9 सेक्शन मैंने इससे पहले करवा लिए थे, इसने सारे ऐड कर दिए। हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे अपने क्रोम पर जाने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपने मेल ओपन कर लेनी है। ये हमारी मेल है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके हम एक्सटेंशन दोबारा ऐड करते हैं, जीमेल ऑटो सेंटर का इसने बनाया है। यहाँ पे आपने लोकल मोड ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये जो भी आपने फोल्डर बनाया होगा वो ओपन कर लेना। कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके मैं Ctrl+M करता हूँ, Ctrl+W हो गया। चलो Ctrl+W करने के बाद अब देखते हैं इसने क्या चेंजेस की है, क्या चीजें। अच्छा, अब इसने कौन कौन सेक्शन ऐड किए हैं, इसने के सेक्शन ऐड किया जिसके अंदर ये चीज है, इसमें फर्स्ट नेम, कंपनी वगैरह, ये वेरिएबल्स हैं। ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली देख लेगा कि आपने अगर कोई मेल ऐड करवानी है वो कर देगा। अगर आपने फर्स्ट नेम को ग्रीटिंग को दी हाय हेलो, मतलब ये ऐसे करेगा ना कि लाइक आपकी 100 मेल है ना, 100 में से 10 में लगा देगा हाय, उसके बाद 10 में हेलो, फिर 10 में हाय, मतलब HEY वाला है। इस तरह ना मल्टीपल ट्राई करेगा। फर्स्ट नेम का क्या मतलब है, आपने 100 मेल थी, उनके पहले नेम लिखा होता है फिर @gmail होता है। जो पहले उनका फर्स्ट नेम या फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा उसमें से सिर्फ फर्स्ट नेम उठाएगा, उसको नेम की जगह डाल देगा। यहाँ पे हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सोर्स फाइल CBC फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वो बताएगा कि आपने कितनी की है, यहाँ पे सॉरी आपका टेम्पलेट सेव होगा। यहाँ पे वो वीकली एक्टिविटी बताएगा कि आपने वीकली एक्टिविटी कितनी की है। उसके बाद यहाँ पे आपने कितना वो रुपए एक मेल सेंड हुई है, उसके दरमियान आपने कितना फासला करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो कि बाद इतनी मेल सेंड होनी चाहिए, इतनी मेल सेंड होनी चाहिए, बस वो लगा देंगे हम एंटी। उसके बाद यहाँ पे लाइव शो होगा कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट डेट वगैरह। अब इसके अंदर एरर क्या आ रहा है कि इसके अंदर ना रियल टाइम डेटा शो नहीं करवा रहा एक्सटेंशन का। ये जैसे आपने रियल टाइम कैसे शो नहीं करवा रहा, अभी देखिए ये नहीं सॉरी ये वाला ये भी सही है। इसमें देखिए ये रिप्लाई रेट वगैरह ये ना सही रेट ये नहीं करवा रहा, ये फॉलो अप या रेट जो टेम्पलेट पे कितनी हो रहा। तो ये है, इस चीजों को हमने ऐड करवाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जेमिनी पे जाएंगे। जेमिनी पे जाने के बाद मैं इसको बोलूंगा यार इसमें रियल टाइम
डेटा ऐड नहीं हो रहा है, रियल टाइम एक्सटेंशन का डेटा सेव हो और इसकी यूआई और ज़्यादा अपडेट करो, इसकी यूआई मजे की करो, इसकी विड्थ ज़्यादा करो, इसके अंदर सारे सेक्शन सही काम करें, A to Z जितने हैं सब वर्किंग में हो। अब ये क्या करेगा, अभी सबसे पहले चेक करेगा कि क्या कौन सा सेक्शन वर्किंग में नहीं है, उसको एनालाइज करेगा। अभी क्या जनरेटिंग करने के बाद एक सबसे पहले करेगा एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद देखेगा इसके अंदर क्या चीज ऐड होनी चाहिए, क्या चीज ऐड नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रॉम्प्ट देखना बिल्कुल बेसिक से प्रॉम्प्ट्स हैं। पहले मैं क्या कर मेरे देखिए आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स है, अगर आप शुरू में दोगे ना तो आपको इस तरह नहीं जनरेट करके देगा, क्योंकि जब आप शुरू में करेंगे आपको ना अपनी एंटी ग्रेविटी को ट्रेन करना पड़ेगा, या शुरू में ना आपको थोड़ी आएगी। अगर डायरेक्ट आप इस तरह के प्रॉम्प्ट दोगे ना, फिर इस तरह के प्रॉम्प्ट आपने तब दें जब आप मास्टर हो जाओ, जब मतलब आपका चलो प्रोजेक्ट बन जाए, उसके बाद आपने इस तरह देने प्रॉम्प्ट्स। उसके बाद ये आप देख लेने के बाद हम देख लेते हैं हम इसमें क्या कौन सा फीचर्स ऐड करवाना है। ये देख लें, इसके अंदर आप लोग को ये ओपन बिल्डर पे क्लिक करें तो ये नहीं हो रहा, क्वांटम फ्लो अच्छा लिखा नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया था, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इसकी वर्किंग फुल 100% में होगी। अभी मैंने बोला तो चलो आपको यूआई बनाना भी सिखा दूंगा, आपको लेसन सिस्टम वगैरह इस पार्ट में सिखाऊंगा। तो मुझे वही वाला पार्ट है। इसके बाद हमने इसके अंदर लेसन सिस्टम भी ऐड करना है, वो भी बताता हूँ कि लेसन सिस्टम कैसे ऐड करना है, क्योंकि हमने ऐड दें इसको आगे सेल भी करना है तो लेसन सिस्टम ऐड करना हमारा जरूरी है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि लेसन सिस्टम हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, आप ये वर्किंग करना इसने शुरू कर दिया, CSS लिख दिया, मैंने लिख दिया। ये इसने आइकन जनरेट किया था, वो आइकन जो हमारे पास है इसने ये आइकन जनरेट किया था। ये आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आइकन भी आप चेंज करवा सकती हो। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ कि आपने इस तरह करवाना है, इस तरह करवाना है, आपको सिर्फ एक बना के दिखा सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और एक गूगल एंटी ग्रेविटी होना बहुत जरूरी है। गूगल एंटी ग्रेविटी अगर आप कोई और कर्सर वगैरह यूज करते हैं तो वो पेड भी है, लेकिन कर्सर भी अच्छे एजेंट है। मैंने इतना यूज नहीं किया, लेकिन अच्छे। अगर आप एक्सटेंशन बनवाए जेमिनी या जीपी से बहुत टाइम लगाए, क्योंकि आपको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले फाइल डिलीट करो, फिर ऐड करो, डिलीट करो, ऐड करो, तो इस वजह से वो काम इधर जाते हैं। इधर जाते हैं, ये अपना इधर खोलते हैं, ये एक्सटेंशन में जाके रिमूव करते हैं। यार इसलिए आए क्योंकि फाइल्स चेंज हुई है पीछे से। डिस्प्ले में जाते हैं, उसके बाद ये हमारा ये वाला जीमेल ऑटो वाली ये है। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाके W कर देते हैं, कंट्रोल W के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं, ये देखिए इसने बिट भी ज्यादा कर दी। अब ये देखिए अब यहाँ पे, लेकिन इसने बिट ज्यादा कर दी है, लेकिन इसने ये चीजें देखिए ये गलत कर दी है। ये चीजें मैं इसको बताता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, तो सेक्शन से काम ही नहीं कर रहा कोई। मैं इसको बताता हूँ सारी चीजें। मैं ना साथ इसको स्क्रीनशॉट भी देता हूँ कि यार ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा, मतलब इससे नहीं हो रहा। तो ये अलग अलग सेक्शन ओपन हो, सिर्फ ये है, मैं इसको दिखाता हूँ। इधर के स्लीपिंग टूल पे ये एरर्स आपको आएंगे तो ये एरर्स आपने खुद करवाने हैं। ये देखो इधर के लिए हम ले लेते हैं, किसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये एंटी ग्रेविटी में डाल देते हैं। उसके बाद ये इधर जाते हैं, ये यहाँ पे इसका ये वाला ले लेते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट इसका। ये 2-3 स्क्रीनशॉट्स आपने उसको रेफरेंस में देने ताकि उसको पता लगे ये एरर क्या है, क्योंकि वेबसाइट तो है नहीं कि मतलब वेबसाइट तो ये वैसे है नहीं कि उसको वो ओपन कर ले, तो इस वजह से आपको ये देने। वेबसाइट भी अगर आप बना रहे हो तो रेफरेंस देने हैं आपको। अच्छा, मैंने इसको क्या सिंपल से लिखा यार, इस मेरे डाला के मेन पेज पे सारा कुछ हो रहा है। उसके अलावा जब हम क्लिक करें तो अलग अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन वर्किंग में, अलग अलग सेक्शन की यूआई बहुत अच्छी है, उसकी यूआई और अपडेट करो। ये है सिंपल सा। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। जैसे अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं ना, ये जिसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ना आपको ज्यादा आसानी होगी। आपने पहले ये चीजें सीखनी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जैसे हमने साफ वेबसाइट बनाई, फिर एक्सटेंशन बनाई, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप ऐप डेवलपमेंट पर जाएंगे। ऐप डेवलपमेंट के बाद हम गेम्स बनाएंगे। उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये अभी हम एक्सटेंशन बना रहे हैं, खाली एक एक्सटेंशन है। मैं आपको इस तरह की और भी 2-4 एक्सटेंशन बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि क्या होता है। कभी कभार ना इंसान वही करता है तो उसको मतलब देखता है वही बस करने लग जाता है। ये नहीं करना
तो ये हम उसको बताते हैं कि यार ये देखो ये एरर है, ये कर रहा है, ये देखो अब ये गलत इतना गंदा लग रहा है, कोड में पता नहीं क्या ये किया, क्वांटम प्रो एडिट किया, मतलब ना यूआई उस लेवल की अच्छी उसने कर दी है, लेकिन अब इसमें देखिए एरर है तो अब उसने वो करना शुरू कर दिया इसने CSJ कर ली, क्योंकि सी यार ये अच्छा भाई। तो एरर था वो मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करना है। मैंने आपको यूआई का भी सारा सिस्टम A to Z कंट्रोल करना बता दिया, सारा कुछ कैसे करवाना है हमारा ऑल क्लियर हो चुका है। एरर वाला सीन भी मैंने आपको करवा दिया। अब यार देखिए अगर मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा तो आप खुद क्या करेंगे, जब आप खुद चीजें फेस करेंगे और खुद उसको सोल्व करेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो क्या करें कि खुद करने की कोशिश करें। मैंने आपको बता दी कैसे करना है, क्या करना है, एंटी ग्रेविटी वगैरह से, तो आगे आप खुद करने की कोशिश करें। तो बात है लेसन सिस्टम वाले ये सब। लेसन सिस्टम के लिए मैंने इसको सिंपल सा आपको मैं प्रॉम्प्ट समझा देता हूँ। प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है। इस प्रॉम्प्ट मैंने क्या बोला है, पहले भी आपको बोला था कि अगर एआई से काम करवाना है तो एआई को स्टेप बाय स्टेप और सिंपल सा बताना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, पहले खुद एनालाइज करना है कि कैसे हो सकता है, उसके बाद एआई को बताना है। इसमें मैं क्या लिखा या मुझे लेसेंस वाला सीन क्रिएट करना है। उसमें क्या करना है, मैंने गूगल शीट में जाना है, एक्सटेंशन में ऐप स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में जाके मैं अपना वो पेस्ट करूंगा। उससे क्या होगा कि मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, वो मुझे लेसेंस जनरेट करके दे देगा। कब लेसेंस जनरेट हुआ है, किस टाइम हुआ है, किस डिवाइस में हुआ, अगर वो एक लेसेंस एक ही बार चलेगा, जब वो हो जाए तो उसका स्टेटस एक्सपायर्ड आ जाए। तो ये मैंने सिस्टम उसको बताया। मैंने बोला पहले हमारा जो एक्सटेंशन ओपन हुआ, अभी तो देखिए ना, अभी तो सिंपल से एक्सटेंशन हमारी ओपन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हमारी सिंपल से एक्सटेंशन, जब तक एक्सटेंशन पहले लाइसेंस की है, लाइसेंस की आने के बाद फिर दैट सीट आके हम चलेंगे लाइसेंस की के बाद जो भी लाइसेंस की के बाद हमारा चलेगा फीचर्स वाला सेक्शन के, उसमें सारे फीचर्स बताएंगे कि ये फीचर है, उसके बाद नेक्स्ट होगा। अब मैंने इसको सारा प्रॉम्प्ट दिया, उसने सारी मेरा फाइल्स पहले एनालाइज किया कि क्या क्या हो सकता है, क्या है, सारी चीजें उसने ना एनालाइज की। एनालाइज करने के बाद उसने प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया। पहले आपका प्रॉम्प्ट वो एनालाइज करेगा। मैं आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आपने सारे मॉडल्स यूज करने। खाली अगर आपकी लाइक कोई आपकी हो गई है जी, आपका 3.1 प्रो का हो गया, 3.1 प्रो लो हो गया, आपने सारे बाकी 5 मॉडल्स हैं, पांचों के पांचों मॉडल्स कमाल के हैं। खाली प्रो हाई और प्रो लो भी ये नहीं है कि ये अच्छे हैं, मैंने बाकी मॉडल्स खुद यूज किए हैं। प्रो हाई और प्रो लो से बाकी 4 ज्यादा यूज कर लेता हूँ। फ्लैश हो गया, क्लाउड वगैरह हो गया, मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपको इस तरह के लाइसेंस सिस्टम सेटअप बना के इस तरह की फाइल दे देगा। उसको आपने क्या करना है, उसने आपने ज्यादा आपको ये मैं इसको पूछता हूँ भाई, अच्छा ये इसने script.js हमें दे दिया, हम इसको पूछते हैं इसने अभी हमें सेटअप को बताया कि कैसे सेटअप होगा। उसके बाद आपको हमें देगा कि यार यहाँ पे बढ़िया ऐसे बढ़िया, तो वो इसने हमें लिख के दे दिया। हमने जैसे इसको एज आ कॉपी करना है इधर की, इसको एज अगर उसने नहीं दी तो ये बोल रहा हूँ खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो इन चीजों की समझ आएगी आपको। इधर की आप पेस्ट किया आपने, फिर डिप्लॉय के ऊपर जाके न्यू डिप्लॉयमेंट क्लिक करना है। न्यू डेवलपमेंट क्लिक करने के बाद वेब ऐप के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाल देना है। मैं न्यू डाल देता हूँ, उसके बाद ओनली माई सेल्फ होगा, आपने एनीवन करना है। उसके बाद फिर डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑथराइज मांगेगा कि भाई पहले ऑथराइज करो। चलिए मुझे बोल दिया थोड़ा ऐसा मुझे समझ भी लगे, नॉर्मल बोल रहा हूँ तो ज्यादा तेज है। अच्छा यार, उसके बाद आप लोगों ने ऑथराइज एसेस पे आना। ऑथराइज एसेस पे आने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। आपने एडवांस वाले सेक्शन पे क्लिक करके गो टू अनसेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ भी नहीं होगा, ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, बस गूगल एक बार वेरीफाई करता है कि आप ये कंटिन्यू क्लिक करना। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद वो आपको एक दे देगा, क्या नाम लेते हैं, वो लिंक दे देगा आपको। उस लिंक को क्या करना है, आपको उस लिंक को कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने उसको कर देना है ये। अच्छा, उसके बाद ना अभी ना इस तरह ना आपने कॉलम बना लेना है। जैसे 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 इसने बोला ना कि कॉलम कौन कौन से, जैसे A1 AB, हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे कॉपी, इधर गए, इधर जाने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट करते जाएंगे। जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बाद ये वाला एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसने, ये एक्स्ट्रा आपने कर देना है, क्योंकि ना वो हमें बोला है ये इधर गए, ये हमने कट कर दिया, ये इधर गए, ये कट कर देते हैं, ये इधर के, ये पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये इधर कॉपी पेस्ट कॉपी ZC
अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि लाइसेंस कैसे जनरेट करें। लाइसेंस इसलिए जनरेट किया क्योंकि हमने ये पहले नाम लिख दिया था, ये नाम आपने हटा देना, ये अभी आप इसने चलो जनरेट कर दिया तो सही। अब अच्छा, अब आ जाते हैं इधर एक्सपायरी स्टेटस वगैरह आ जाएगा, वो क्रिएटेड वाला आ गया। हम यहाँ पे जाते हैं, कॉपी करते हैं अपना, इधर जाते हैं एक्सटेंशन वाले सेक्शन में। जाने के बाद एक्सटेंशन पे आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। पहली वाली एक्सटेंशन आपने रिमूव कर देनी है, डेवलपर मोड ऑन करके लोड ऑन पैक पे क्लिक करना है। डाउनलोड में जाके जो सी सॉरी ये वाली नहीं है, यहाँ पे जीमेल सेंडर जीमेल ऑटो वाली ये हमारी है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे, कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, या आपने जो सी भी शॉर्टकट की रखनी है आप रख सकते हैं। कंट्रोल क्यू में जाने के बाद आप ये देखें, एक मिनट ये मेरा खाली वो था। अब यहाँ से आपसे पहले वो मांगेगा क्वांटम एक्टिवेशन करो, तो हम क्वांटम की वो की अपलोड कर देंगे, वो उसको स्कैन करना शुरू कर देगा, वो बोले एक्टिवेशन फेल। तो ये नेटवर्क एरर है क्योंकि उधर हमने नाम नहीं लिखा। हम इसको कट करते हैं, सारा कट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू यूजर। अब देखते हैं कि आप किस चीज़ की यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक नाम अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हो सकता है। इधर जाते हैं, एक्टिव लाइसेंस करते हैं, वो अच्छा अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एरर आ रहा है। एक बार हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, इधर कंट्रोल क्यू करके दोबारा एक बार देख लेते हैं क्या एरर है वो। अच्छा, वो ना बोल रहा था कि वो आपने गलती जो की, लेकिन मैंने उसको बोला यार एनीवन है। वो क्या करेगा, वो व्यू पेज करना है, रेटिंग करेगा जो उसने हमें लिख के दी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब ये डिवाइस आईडी वगैरह दिखा देगा। हम एक बार दोबारा डिप्लॉय कर लेते हैं, क्या पता हमारी गलती हो। इधर के ये इधर जाने के बाद ये ब्लैंक स्क्रीन शीट पर आपने क्लिक करना है, वो सिंपल सा प्रोसेस आपने दोबारा करना है। यहाँ पे एक्सटेंशन पे पहले हम कर लेते हैं, ये इसने जो दिया ना पहले हम इसको कर लेते हैं ताकि हमारा वो टाइम ना जाए, वो मतलब बाद में कोई एरर ना आए। इधर के कंट्रोल भी किया। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको सारा कट कर देता हूँ, ये इधर गया इधर गया ये इधर गया, ये सारा कट कर देते हैं। अच्छा, आप ये ना कुछ एरर ऐसे होते हैं वो आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से भी आ रहे होते हैं, तो आपने फौरन ही एंटी ग्रेविटी उसको नहीं कह देना। इसलिए बोल रहा हूँ खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, फिर आपको पता लगेगा क्या एरर है। ये इसने हमें दिया था, ये हम कंट्रोल सी करते हैं, वी करेंगे, इधर जाएंगे। इधर जाने के बाद आपने दोबारा से कोड कट करके आपने पेस्ट करना है। जब आप पहली दफा बनाएंगे ना तो आपको एक एक्सटेंशन बनाने में 2 जे मैंने आपको 20 मिनट में आई थिंक समझा दी है सारा बना के, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन जब आप न्यू बनाएंगे आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 घंटे या 5 से 6 घंटे लगेंगे। जब मैंने पहली बनाई थी तो मुझे लगा था कोई 5 से 6 घंटे मेरे लगे थे, लेकिन अब वही एक्सटेंशन मैंने 20 मिनट में बना दिया। तो ये होती है प्रैक्टिस की पावर। आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें लगे रहना। आपने नहीं करना कि आपसे नहीं बने तो छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, एट दैन आपने लगे रहना। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट पे क्लिक करके वो डेट कर देगा डेवलपमेंट, वो कह रहा है कि लोडिंग हो रहा है डेटा में, थोराइज एक्सेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडवांस पर, एडवांस में जाने को यूनाइटेड प्रोजेक्ट अनसेफ है जो भी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देना आपने, ये अपडेट करना शुरू कर देगा, अपडेट डेटा डिप्लॉयमेंट। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको जाके पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद अब ये लिंक वो न्यू देगा। सबसे पहले हम जाके वो उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि एक्सटेंशन हम दोबारा अपडेट करेंगे क्योंकि हमने लिंक अपडेट की है। अच्छा, वो क्या करेगा, वो लिंक अपडेट यूआरएल वो अपडेट कर दिया उसने, एक लिंक निकाला दूसरा लिंक लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद लोड ऑन बैक पे क्लिक किया। लोड ऑन बैक पे आपने क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एक्सटेंशन है, जो भी फोल्डर है, आपने उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे हम कंट्रोल क्यू कर लेते हैं। अभी वो हमसे वो मांग रहे तो हम जाके यहाँ पे पहले नेम डाल देते हैं, मुनीब डालेंगे। अब वो लाइसेंस की हमें दे, तो अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि रीलोड करो। उसके बाद क्या बोला कि 100% मिल जाएगी। उसने क्या बोला, एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक करके ना पॉपअप ओपन करना। उसके बाद ना हमने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है कि क्या है डेवलपर टूल में ना। तो हम कंट्रोल को देख लेते हैं, एक बार हम ये भी देख लेते हैं क्या एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे एक्सटेंशन को रिमूव करते हैं। अच्छा, देखिए ये एरर आपको आएंगे, तो इस एरर को इसलिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप चला। यूआई मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने इन चीज़ पे दी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों पे टाइम लगता है और यही एरर आपको आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि इन एरर का करना क्या है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्टिव वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अभी देखते हैं क्या
हम उसको बता दें कि ये आ रहा है, ये भी कर देते हैं। उसके बाद कंसोल हम खोल देते हैं एक बार, इधर ये एक बार और इसको एक बार कॉपी, इधर के ये एक्टिव लाइसेंस किया और हम F12 दबा देते हैं एक बार। एक मिनट, ये तो इसका खुल जाएगा, ये एक मिनट, ये देखें एरर आ रहा है। हम उसको बोल देते हैं कि ये एरर आ रहा है। इधर से हम स्नीपिंग टूल निकालेंगे, स्नीपिंग टूल ये है, हम इसको सिंपल सा एरर दे देंगे कि यार मुझे ये एरर आ रहा है, तो वो आपको एरर सॉल्व कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके चलना है, आपने इसको यूआई अपडेट करनी है, आपने जो भी एनीथिंग अपडेट करना है वो आपके ऊपर है। मैंने बस आपको टेक्निकल चीज़ें समझा दी थी और थोड़ी यूआई बनाने सिखानी थी, बाकी आपने देखना है कि आपने इसके अंदर क्या इम्प्रूव करना है और क्या और चीज़ें करनी है। अब ये क्या करेगा, अच्छा वो कह रहा था कि वो दोबारा वो स्टेप जो मैंने आपको बताया वो करो। मैंने बोला यार ये दोनों के दोनों की। अब वो क्या कर रहा है, वो दोबारा सर्च कर रहा है कि क्या इशू है, क्या एरर है, क्यों आ रही है। अच्छा जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एरर क्या आ रहा था, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद थी, लेकिन आपने मेरी वॉइस सुनी है तो आपको पता लग गया होगा कि एरर। अच्छा मैं आपको एरर भी बता देता हूँ। एरर क्या आ रहा है ना कि वो ना असेस नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि एक्टिवेशन आपकी कैश नहीं हो रही। फिर उसको मैंने बोला कि यार ये एक्टिवेशन है, तो वो बोल रहा है कि ब्राउज़र में इसको ओपन करो, इसको ओपन करते हैं। अच्छा वो मैंने उसको बोला ये हम इसको ब्राउज़र में एक बार कॉपी, बल्कि इसको एक बार ओपन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करके इसको पेस्ट करते हैं। इक्वल टू टेस्ट इसने एक दिया कि इसको पेस्ट करो। रिव्यू परमिशंस पर जाते हैं, एडवांस गो टू पे जाते हैं, वो आगे से कर देगा। वो कह रहा वेट करो, ऑथराइजेशन हो रही है दोबारा। अच्छा मैंने उसको बोला यार तुम कोड ही दोबारा से वाला लिख दो। अच्छा ये वाला टास्क आपने भी करना है। अगर ये इस वीडियो में ना हो, ये वीडियो ज़्यादा होने लगी तो आप बल्कि इंशाल्लाह कर ही लेंगे इसको। अच्छा आपने भी, अगर आपको ये एरर है तो आप मुझे डीएम करें, आपको भी समझा दूंगा। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वाले जाके हम दोबारा इसको पेस्ट करके डिप्लॉय करेंगे। न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पुरानी वाली थोड़ी ना करनी, दोबारा नहीं करनी, एनिमल करेंगे। यूनाइटेड पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज एसेस, एडवांस पे जाने के बाद वो कर लेगा। अच्छा ये टास्क मैं आप लोग को छोड़ता हूँ कि आपने इस टास्क को ना खुद करना है। ये मैं अगर आप लोग से ना हुआ तो आप कमेंट में बताएं, इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा
इससे पहले भी आपको बता, अगर इसे ना हुआ तो एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन ये टास्क आपको बता दें कि कैसे होगा। ये टास्क मैंने आपके ऊपर छोड़ा, अब आप देखते हैं क्या आप कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये आफ्टर वीडियो के सीन है, ये देख ले, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इसको करवाया। अब ये आप लोग के लिए मिस्ट्री है कि आपने इस लाइसेंस की को कैसे करना है। मैं लाइसेंस की पेश करता हूँ और एक्टिव लाइसेंस पे क्लिक करूँगा तो ये सिग्नेचर करेगा और सागा कर देगा। आप लोग के लिए मिस्ट्री है कि आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है। अगर आप लोगों से ना हुई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा, या व्हाट्सएप चैनल में बता सकते हैं। तो ये आफ्टर वीडियो की अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये देख लें, मैंने सिंपल सा रिफ़्रेश किया और एक दोबारा कोड सारा ऐड किया। तो अभी आप लोग के ऊपर है कि आपने क्या करना है। तो आप ये देख लें, ये सारा कोड है और एक सिंपल से 2-3 प्रॉम्प्ट और दिए और इसने कर दिया विदिन 5 मिनट। तो ये आप लोग के लिए मैंने मिस्ट्री बनाई है, आप देखें आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व।